वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर। वेलकम ऑन वेटराइनिंग एनाटॉमियन। आप देख रहे हैं ऑस्टियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का एक लेक्चर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में। आज हम क्लासिफाई करेंगे बोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल मॉर्फोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, irregular bones, and fifth category is sesamoid bone. Long bones क्या हैं? What are the long bones? Bones having more length than their width. ऐसी bones जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से ज़्यादा हो, उन bones को हम long bones की कैटेगरी में फॉल करते हैं। Long bones have expanded ends, जैसे कि आप जानते हैं proximal epiphysis and distal epiphysis. Okay? Usually these bones are found in our limbs. For example, मिसाल के तौर पर humerus, femur, radius and ulna. Second category is short bones. Bones having their length and width almost identical or equal are said to be short bones. ऐसी बोन्स जिनकी लंबाई और उनकी चौड़ाई ऑलमोस्ट इक्वल हों, उन बोन्स को हम शॉर्ट बोन्स बोलते हैं। और ऐसी बोन्स की शेप जो है वो क्यूब शेप होती है। दीज बोन्स आर क्यूबॉइड इन शेप। ओके, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जब हम शॉर्ट बोन्स की मिसाल लेते हैं, फेलेंक्स, कार्पस एंड टार्सस इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। थर्ड कैटेगरी इज फ्लैट बोन्स. Bones having their surface compressed just like the surface of table are said to be flat bones. ऐसी bones जिनकी जो surface है वो compressed हो, just like the surface of table are said to be flat bones. Okay? These bones are usually located in our thoracic region and skull. For example, मिसाल के तौर पर ribs and sternum. हालांकि देखने में लॉन्ग बोन्स हैं, बट हम उन्हें लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते क्योंकि उनकी जो सरफेस है वो कंप्रेस्ड है, जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ टेबल, तो हम उन्हें फ्लैट बोन्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ओके, फोर्थ कैटेगरी इज इरेगुलर बोन्स. बोन्स हैविंग कॉम्प्लेक्स शेप एंड मैनी इरेगुलर स्पाइन्स और प्रोसेसेस आर सेड टू बी इरेगुलर बोन्स. ऐसी बोन्स जिनकी जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स हो और उन पर मैनी बहुत ज़्यादा काफ़ी इरेगुलर प्रोसेसेस हों, इरेगुलर स्पाइन्स हों, उन बोन्स को हम इरेगुलर बोन्स बोलते हैं। ओके, और ऐसी बोन्स की जो शेप है, जनरल मॉर्फोलॉजी है, वो भी इरेगुलर होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर वर्टिब्री को जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर मैनी इरेगुलर स्पाइन्स मौजूद हैं। उसकी जो शेप है वो भी इरेगुलर है, वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसे हम इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसी तरह जो हमारा स्कैपुला और हिप बोन है वो भी इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट कैटेगरी इज सेसमॉइड बोन्स. बोन्स हैविंग सीसम लाइक शेप आर सेड टू बी सेसमॉइड बोन्स. ऐसी बोन्स जिनकी शेप जो है वो सीसम लाइक हो और वो टेंडन्स में ग्रो करें, उन बोन्स को हम सेसमॉइड बोन्स बोलते हैं. फंक्शन ऑफ दीज बोन्स इज टू ब्रेक प्रेशर ऑफ मसल्स एट टेंडन्स एंड टू रिड्यूस फ्रिक्शन एट टेंडन्स. ओके, इन बोन्स का जो फंक्शन है वो ब्रेक करना है प्रेशर को, ऑफ मसल के प्रेशर को ब्रेक करना एट टेंडन्स पर, क्योंकि ये बोन्स जो हैं वो टेंडन्स में ग्रो होती हैं और मसल टेंडन्स के थ्रू इंसर्ट होते हैं किसी न किसी स्केलेटल पार्ट के साथ. तो हम इसका फंक्शन जो सेसमॉइड बोन्स का है वो है ब्रेक करना प्रेशर को. एक्चुअली ये प्रेशर के मसल के प्रेशर को ब्रेक करती है. रखती टेंडन में है, डेवलप इन टेंडन में डेवलप होती है, बट ब्रेक करती है प्रेशर ऑफ मसल को एट टेंडन्स. ओके, एंड रिड्यूस करती है किसको? फ्रिक्शन को, एंड रिड्यूस फ्रिक्शन एट टेंडन्स. ओके, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर पैटेला एंड पेसिफॉर्म. यहीं पर मैं एक और बात ऐड करता चलूँ. जो पैटेला है लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन है. ओके, इन our body or in any other animal's body, the largest sesamoid bone is
पैटेला। किसी भी एनिमल की बॉडी में पाई जाने वाली लार्जेस्ट जो सिस्टमाइड बोन है वो पैटेला है। ओके।